हेलो नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका जर्नलिस्ट भावना ब्लॉग में। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैं ये ब्लॉग काफ़ी लेट से डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए। तो महाशिवरात्रि मैंने अपनी मौसी के घर पे की और मैंने इसकी शुरुआत की सुबह सुबह। पहले सूर्य भगवान को जल दिया और आप देख सकते हैं कि बाबू भी मेरे साथ छत पे आया है। ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है और बहुत क्यूट है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो मौसी ने सबसे पहले घर पे ही महादेव बनाया और मौसी बहुत अच्छे से महादेव बनाती है और मुझे घर पे पूजा करने में जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी तो मंदिर में आराम से हो भी नहीं पाती है दोस्तों। तो मौसी ने बनाया था और मौसी ने कहा कि पहले हम घर पे पूजा कर लेंगे, उसके बाद मंदिर चलेंगे। तो मौसी पहले जल से भगवान को स्नान करवा रही है। तो जैसे जैसे वो बता रही है मैं भी वैसे ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पूजा नहीं आता है करने। मैं भी सीखती हूँ कि कैसे करना है। फिर हमने पूजा की और भगवान को सारे प्रसाद चढ़ाए, भोग लगाए। उसके बाद फिर मौसी ने कथा पढ़ी। तो मौसी ने कहा कि हमें कम से कम 5 गीत तो भगवान के सामने गाने ही चाहिए। तो हम सब बैठ के भगवान का भजन गा रहे हैं और उसके बाद चालीसा भी पढ़ा है हमने। फिर मौसी एक एक करके सारी चीज़ें भगवान को चढ़ा रही है, जैसे वस्त्र हो गया भगवान का, फिर रोली हो गया, अक्षत हो गया। तो आप सभी पूजा करते होंगे अपने घर में और आज तो विशेष रूप से की जाती है। और बाबू को बिल्कुल भी उधर अच्छा नहीं लग रहा था तो बाबू गोद में आकर मेरे बैठ गया और ये दोस्तों ये हो रही थी आरती। कोई था नहीं तो मैं खुद ही से ब्लॉग बना रही थी, लेकिन आरती पे भी मेरा ध्यान था, ऐसा नहीं मैं आरती पे ध्यान नहीं था। और उसके बाद हम लोग फटाफट निकल गए मंदिर की तरफ क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था। और होता है ना दोस्तों, हम पूजा वगैरह कुछ भी व्रत करते हैं तो एक मंदिर जाने में एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। तो हम लोग फटाफट मंदिर निकल गए और मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो हम, मेरी बहन, मेरी मौसी, मेरा बाबू सब लोग मंदिर की तरफ निकल गए हैं। और मैंने ब्लॉग को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि फिर आप बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो और आपको पूरा ब्लॉग भी मैं दिखा सकूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये ग्राउंड की तरफ, और बाबू उधर भाग रहा था तो मैं उसको पकड़ने जा रही थी कि कहीं गाड़ी वाड़ी से उसको चोट ना लग जाए। बहुत शरारती है मेरा भाई, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है लेकिन बहुत क्यूट भी है, मुझसे बहुत प्यार करता है, हम सब की जान बसती है उसमें। तो वो भी मंदिर आया और मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और ये बच्ची देखिए मेरे भाई को कितना प्यार कर रही है, खुद छोटी है उसको बहुत प्यार कर रही है। तो ज़्यादा सब लोग अंदर नहीं जा पाए, मैं और मौसी बस अंदर गए और अंदर बहुत सारे लोग थे क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो सभी को मंदिर आना है, सभी को पूजा करना है। फिर भी हमने बारी बारी से मौसी ने और हमने पूजा भी कर लिया, भगवान को जल भी चढ़ा दिया। ऐसा होता है ना दोस्तों कि आप किसी फेस्टिवल के दिन या कुछ रहता है तो आप पूजा ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है। और अगर ऐसे जाओगे तो मंदिर जब शांत रहता है, कम भीड़ रहती है तो बड़ा आनंद आता है उस समय पूजा करने में और बहुत शांति से आपकी पूजा हो भी जाती है। लेकिन फिर भी व्रत त्यौहार का तो अपना अलग ही महत्व है और आज तो महादेव का दिन है, महादेव का विवाह हुआ था आज के दिन। तो आज तो विशेष रूप से महादेव की पूजा करना बनता है और काफ़ी जगहों पर तो उनकी बारात भी निकाली जाती है। जैसे हमारे मुजफ्फरपुर में तो महादेव की बारात निकलती है जिसमें सभी भगवान, भूत प्रेत सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे थे एक छोटे से नंदी महाराज, तो हमने नंदी महाराज का पूरा कवरेज किया है। और मौसी को अचानक से याद आया कि वो सिंदूर की डिब्बी लाना तो भूल ही गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पूजा लगभग हो गई हुई थी। फिर सिंदूर की डिब्बी आ गई और हमने वहाँ से फिर उसमें और भी सारे भगवान थे तो मौसी बारी बारी से सब भगवान की पूजा कर रही है। और फिर हम लोग फटाफट निकल गए दूसरे मंदिर की तरफ क्योंकि दो मंदिर था पास में ही। तो हमने सोचा कि आज पूजा का भी दिन है तो चलो निकल जाते हैं। और बाबू को देखो कैसे भाग रहा है, उसको तो फ्री मिलना चाहिए, कहीं भी पूरा दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और गाड़ी भी आ रही थी और उसका पैंट भी नीचे से घसक रहा था तो मैं उसको ठीक कर रही थी और हम मौसी और मैं निकल गए क्योंकि मैं काफ़ी थक भी गई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा फास्टिंग मेरे से सहा नहीं जाता है। और फिर हम लोग आ गए दूसरे मंदिर में और ये था चंचल बाबा का मठ। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का और एकदम पास में ही है हमारे घर से जहाँ मेरी मौसी रहती है।
तो यहाँ पे एक नंदी महाराज भी दर्शन हो गए, तो हमने उनकी भी पूजा की और कोई लोग उन्हें जल भी चढ़ा रहे थे, उन्हें टीका लगा दिया और सबकी प्रसाद बेलपत्र वगैरह वो बड़े प्यार से खा भी रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल भी एकदम से परेशानी नहीं हुई। और फिर हम लोग फटाफट घर की तरफ वापस आ गए। शाम के वक्त दोस्तों मैं और मौसी फिर जो हमने घर में महादेव की पूजा की थी, फिर हमने उसका भसावन करना था, तो मौसी ने कहा कि चलो हम लोग उधर चलते हैं, फिर एक मंदिर भी घूम लेंगे। रास्ते में हमारे साथ 2 लोग और आ गए और ये मौसी के जान पहचान के ही लोग हैं। तो हम आ गए मोतिहारी का सबसे फेमस मंदिर है चाटी माई जिसको बोलते हैं, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर में, लोगों की काफ़ी भीड़ भी रहती है। कहते हैं यहाँ जो भी मन्नत मांगो सब पूरी हो जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और मैं अभी तक नहीं आई हुई थी इस मंदिर में, मैं पहली बार आई थी दोस्तों, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं कभी एक ब्लॉग स्पेशल बनाऊंगी, पूरा इस मंदिर का कवरेज करूंगी। और फिर हम लोग फिर लौट गए मंदिर की तरफ, मंदिर से हम लोग घर लौट गए। ज़्यादा देर हम नहीं रुक पाए थे क्योंकि शाम हो गई थी, तो हमें घर भी जाना था और ये थोड़ा सा दूर था। रास्ते में मुझे 2 प्यारे प्यारे कुत्ते दिखाई दिए और ये जो है ये सैंडल चबा रहे थे दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।